हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने बात किया था टैंक के कंपोनेंट्स की। ठीक है। तो उसमें हमने रीइंफोर्समेंट डिटेल के बारे में बात नहीं किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम टैंक के रीइंफोर्समेंट डिटेल के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये एक टैंक जो उसने हमने बनाया था कंपोनेंट वाला, ठीक है, इसको हम अगर सेंटर से कट कर रहे हैं तो हम इसको हाफ पार्ट में, जैसा इस साइड होगा वैसा इस साइड भी होगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट डिटेल, इसलिए हम इस पार्ट में रीइंफोर्समेंट डिटेल को शो करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये सेक्शन कट गया है, ठीक है, ये लाइन जो है इसका एक सेक्शन मानते हैं, तो हम इस साइड का लेकर ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसमें क्या था कि इसकी इसकी सबकी अलग अलग डायमेंशंस थी। ठीक है। तो उसको बनाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबकी डायमेंशन को 1 सेंटीमीटर स्केल पर हम मान लेंगे। ठीक है। ये सब 1 1 सेंटीमीटर का हम मानकर बना लेंगे इस तरफ। ठीक है। उसके बाद नीचे के तरफ में हम यहाँ पर कंटिन्यू शो कर देंगे कि इसके नीचे कॉलम हमारा है, और इस तरह इस साइड भी आगे है। ठीक है। तो हम अपना रीइंफोर्समेंट डिटेल बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉप डोम के रीइंफोर्समेंट डिटेल को बनाएंगे। ठीक है। देखो, टॉप डोम की रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे वो हम दोनों फेस पे प्रोवाइड करेंगे, ऊपर वाले में भी और नीचे फेस में भी। ओके। तो हम सबसे पहले रीइंफोर्समेंट को बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमने इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल बना दी। ठीक है। अब ये तो हमारा मेन हो गया। ठीक। तो ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट हो गया। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन और रीइंफोर्समेंट को बनाएंगे जो हमको डॉटेड फॉर्म में दिखेगी। उससे पहले ये जो मेन रीइंफोर्समेंट हमने बनाया, ये और ये ऊपर वाले में हम इसके हाफ पार्ट में, ठीक है, मतलब अगर पूरे टैंक का लिया जाए तो उसके 1/4 पार्ट में इस साइड और 1/4 पार्ट में उस साइड, उतनी ही दूर तक हम इसको ऊपर वाला रीइंफोर्समेंट बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर लोड हमारा ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि वाटर का लेवल यहाँ पर होता है। ओके। और इसका जो हमारा स्लैब है, इसकी थिकनेस हमारी कितनी होती है, 100 mm। ठीक है। इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब उसके बाद हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बनाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग होती है हमारी, वो होता है 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो स्पेसिंग को हम स्केल पे अपना देखते हैं, तो कितना था, 150 mm। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर स्केल पे इसको ले आए हम, तो 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1.5 mm की डिस्टेंस पे हमको ऊपर में प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट ऊपर और नीचे दोनों में हम प्रोवाइड करेंगे। कितने डिस्टेंस पर, या स्पेसिंग कितनी है हमारी, इस स्केल पर देखा जाए तो 1.5 mm पर। ठीक है, तो हम उसको प्रोवाइड कर लेंगे अब। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी टॉप डोम की रीइंफोर्समेंट डिटेल को शो कर लेते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं टॉप रिंग बीम पर। तो टॉप रिंग बीम में हम सबसे पहले, ये हमारा टॉप रिंग बीम है। ठीक है। अब इस बीम में सबसे पहले हम बनाएंगे अपना स्टीरअप। ठीक है। तो स्टीरअप बनाएंगे और अपनी रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे उसमें। तो ये हमारा स्टीरअप बन गया टॉप रिंग बीम का। अब इसमें हम अपना रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देंगे। तो रीइंफोर्समेंट इसमें हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर, और इसको ये नीचे की तरफ ये आ रहा है। ठीक है, ऊपर से ये वाला। ठीक। और इसको हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इधर और इन एंड्स पर और यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये 6 नंबर ऑफ
इनमें हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 6 नंबर में। ओके, अब इसके बाद हम अपने सिलेंड्रिकल वॉल की रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो सिलेंड्रिकल वॉल वाली में ये जो ऊपर से हमारा रीइंफोर्समेंट था ना टॉप डोम का, वही हमारा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ, यहाँ तक, ठीक है, और इधर से भी नीचे की तरफ ये हमारा आएगा। और हम किनारे कवर छोड़ते हुए बनाएंगे ड्राइंग अपनी, ठीक है। अब इसके बाद पहले हम सब ना मेन रीइंफोर्समेंट बना लेते हैं सभी का। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, ये जो बॉटम रिंग बीम है उसका हम रीइंफोर्समेंट डिटेल बनाएंगे, ठीक। और ये ऊपर से भी हम इसको ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा बॉटम रिंग का हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, बॉटम रिंग का स्टीरअप, ठीक। अब मेन रीइंफोर्समेंट इसके हम बाद में बताते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोनिकल में बनाएंगे अपना मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से हो गया, इससे कनेक्ट करके इसको हम यहाँ तक ले आकर ये ऐसे बनाते हैं, और इस वाले को इससे कनेक्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कोनिकल का बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। ये इसको ऐसे सपोर्ट देते हुए, ठीक, जो कि कहाँ तक जाती है, नीचे कॉलम तक हमारी, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, और ये यहाँ से ऐसे हमारा बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा रीइंफोर्समेंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट सभी में प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ये हमारी सिलेंड्रिकल वॉल है। सिलेंड्रिकल वॉल में हम रीइंफोर्समेंट डिटेल पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी, इनके बीच की स्पेसिंग भी तो हमको चाहिए ना। तो इनके बीच का स्पेसिंग कितना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो 200 को स्केल पे आएगा 20 सेंटीमीटर, स्केल पे अगर 100 पे डिवाइड करें हम, तो ये हमारा कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 2 mm, 2 mm के करीब में हम इसको इसके यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऊपर में हम स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और नीचे आते रहते हैं, तो स्पेसिंग हम कम करते जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा वाटर का लोड या प्रेशर है वो इस पर ऊपर की तरफ कम लगता है और नीचे की तरफ जाते रहते, तो हमारा वो ज़्यादा होते जाता है, जो कि हुप टेंशन और मेडियोनल स्ट्रेस की हमने बात किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो वो हमारा नीचे आते रहते हैं, तो वो ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। ये हमारा टॉप डोम का लेवल बना देंगे यहाँ पर, ठीक। और हमारा वाटर यहीं से इतने लेवल पर होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा लेवल होता है, यहाँ तक हम वाटर को भरते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने इसकी स्पेसिंग पर, ठीक है। मतलब इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल में, ये हमारा क्या है, बॉटम रिंग बीम। तो बॉटम रिंग बीम में हमको जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा 12 नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 12 नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमारा बीम है, यहाँ पर 12 नंबर हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं।
तो ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखो सबसे पहले हम किनारों पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 4, ठीक। उसके बाद हम इसके सेंटर में प्रोवाइड कर दें तो हो गया 6। अभी हमारे पास कितने बचे, 6 और बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ एक सेंटर में इसके प्रोवाइड करते हैं और इनके सेंटर में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारी 12 रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारी किसकी रिइंफोर्समेंट हो गई, बॉटम रिंग बीम की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना कॉलम जो कोनिकल डोम है हमारा, ये कोनिकल डोम, इसमें हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी हम रिइंफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, 2 फेज में। और सिलेंड्रिकल वॉल में हमने कैसे प्रोवाइड किया, 2 फेज में प्रोवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा बॉटम रिंग बीम है, ये जो है हमारा, ये क्या है, स्टीरअप, ठीक है, बीम है और ये स्टीरअप और उसमें ये रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो अब हम कोनिकल में देखते हैं, तो कोनिकल डोम में जो स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट की हम, वो होता है हमारा 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आए इसको हम, तो आएगा 0.15 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 mm, ठीक है। तो इसको हम 1.5 mm की डिस्टेंस पर यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, इस साइड भी और इस फेज में भी। रिइंफोर्समेंट क्योंकि हमने यहाँ 2 फेज में प्रोवाइड किया है, तो ये हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया किसमें, कोनिकल डोम में। अब यहाँ पर ये बीम जो है इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्रैक बीम है, एक तो नीचे यहाँ पर भी एक बीम बनेगी, ठीक है। वो बीम हमारी कितनी है, 1000 mm की, ठीक है। ये हमारी 1000 mm वाली एक बीम थी ना, 1 सेंटीमीटर वाली, जिसको हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान के बनाते थे, इसको हम थोड़ा ज़्यादा मान के यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो एक बीम यहाँ पर एक और है, ठीक। तो ये वाली बीम भी हमारी है, जो कौन सी थी, हमारी बॉटम सर्कुलर वाली बीम जो है हमारी, वो यहाँ पर है, ठीक। तो इस वाले रिइंफोर्समेंट, इसमें हम कैसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके आउटर फेजेस में और एक बीच में, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी आउटर फेजेस पे और सेंटर, ये हमारी एक बीम है और ये किनारे में स्टीरअप लगा। अब इसके बाद ये नीचे वाली बीम जो उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होता है हमारा, 3 नंबर ऑन ईच फेस, ठीक है, 3 नंबर ऑन ईच फेस। एक फेस हमारा ये है बीम का और एक ये फेस है, तो यहाँ पर 3 नंबर, 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है। उसी तरह 3 नंबर इधर भी, 3 नंबर ऑन ईच फेस, और यहाँ पर ये हमारी कॉर्नर पर बीम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बीम का रिइंफोर्समेंट बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारा बॉटम स्फेरिकल डोम है, इसमें हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से मेन रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे अपना, ठीक है। तो मेन रिइंफोर्समेंट इसके ये जो यहाँ कनेक्शन है यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट बन गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम रिइंफोर्समेंट 2 फेज में प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो एक इसका जो स्पेसिंग होगा हमारा, वो हमारा कितना होता है, 200 mm सेंटर टू सेंटर होगा, ठीक है। तो हमारा 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। स्केल पर अगर इसको हम ले आए तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 2 mm, ठीक है। तो 2 mm पे इसको हम प्रोवाइड कर देंगे अपना। अब इसके ऊपर वाले में क्या करते हैं, हम इसको हम हाफ तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 1/4 तक, जैसे इसका रिइंफोर्समेंट। लेकिन इसमें डाया कम था, यहाँ पर डाया ज़्यादा ले लेते हैं बार का हम, ठीक है। तो इसको हम आगे जाकर 1/4 डिस्टेंस के बाद इसको कर्टेल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हम 1/4 डिस्टेंस पर जाकर कर्टेल्ड कर देंगे, ये आगे नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से बार को ऐसे ले जा कर के कर्टेल्ड कर दिया।
या हम इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी ऊपर भी हम 2 mm के गैप पर इसको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले मार्क कर लिया है, तो हम इसको इसके गैप पर प्रोवाइड कर लेंगे, ओके। हम इसको अगर कटेल्ड ना भी करें तो भी चल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे प्रोवाइड करके ऐसे बना लेंगे अपना, ठीक है। तो इसको कटेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इस तरह से हमारी इन्फोर्समेंट डिटेल बनकर तैयार हो गई। अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कितने डाया का इन्फोर्समेंट है और क्या स्पेसिंग और कहाँ पे इसको कैसे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, इसकी टॉप डोम है, ये हमारा क्या है, टॉप डोम, ओके। और इस टॉप डोम में जो हमने ये स्टीरअप डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ये हमारा कितना है, 8 mm डाया का, ठीक है। 8 mm डाया का एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रोवाइड किया है, बोथ फेस पे, बोथ फेस, ठीक है। मतलब दोनों फेस पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद अगर हम आए फिर अपना जो ये हमारा क्या है, टॉप रिंग बीम, मेरा क्या, टॉप रिंग बीम, ठीक है। जिसमें इसकी जो थिकनेस है ये हमारा कितना है, 300 mm, और ये हमारा कितना है, 150 mm, ठीक है। और ये जो स्टीरअप इसमें हमने दिया है, ये स्टीरअप हमारा कितने का है, 8 mm स्टीरअप है ये, ठीक है। ये 8 mm डाया का स्टीरअप है, ठीक है। जो देखो एक स्टीरअप होगा, इसके पीछे ऐसे अगर ये बीम बनेगा तो इसके पीछे दूसरा स्टीरअप ऐसे प्रोवाइड करेंगे ना सर्कुलर में, तो वो दूसरे और इसके बीच में स्पेसिंग कितना सेंटर टू सेंटर, वो तो है हमारा 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। वो हमारा कितना होता है, 300 mm सेंटर टू सेंटर होता है, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं अपना जो ये रीइंफोर्समेंट दी गई है, ये कितनी है भाई, ठीक है। ये जो है हमारा कितने का है, 20 mm डाया, और कितना है ये, 6 नंबर्स, ठीक है। ये 6 नंबर है कितने का, 20 mm डाया का, ये जो है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉप रिंग बीम बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम अपना सिलेंड्रिकल वॉल पर। तो ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल वॉल, ओके। तो सिलेंड्रिकल वॉल की जो थिकनेस है वो हमारा कितना है, 300 mm, ठीक है, 300 mm। और ये जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट आया है मेन वाला, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 12 mm, सॉरी 10 mm का, ये हमारा 10 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये वर्टिकल है हमारा, ये वर्टिकल है, और ये प्रोवाइड किया है बोथ फेस में, ठीक है। इसको ऐसे वर्टिकल वर्टिकल प्रोवाइड करके पूरे गोल में से वर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर ये गोल समझो तो ये उसमें वर्टिकल वर्टिकल इसमें निकला हुआ है, ठीक। अब इसके बाद ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट जिसको हम रिंग बोल रहे हैं, ये वाली रिंग वाली रिइंफोर्समेंट जो है, ये रिइंफोर्समेंट हमारी कितनी है, रिंग्स हैं ये हमारी, ठीक है।
ये हमारा कितने का 12 mm डाया का एट द रेट, इनकी स्पेसिंग कितनी 200 mm सेंटर टू सेंटर। और ये हमारा क्या है रिंग्स, इनको हम रिंग के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बोथ फेस पे प्रोवाइड करते हैं। बोथ फेस का मतलब है इस फेस पे भी और इस फेस पे भी, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने नीचे के साइड में, क्योंकि मैंने जब ड्राइंग बनाया अभी तो मैंने बोला कि ऊपर की स्पेसिंग ज़्यादा है और नीचे की स्पेसिंग कम है, तो इसको भी हम अपना रिइंफोर्समेंट डिटेल शो करेंगे। तो ये हमारा कितना है 12 mm डाया का, और इनकी स्पेसिंग कितनी है हमारी 100 mm सेंटर टू सेंटर। और ये भी हमारा क्या है रिंग्स के फॉर्म में इसको प्रोवाइड करेंगे, और कहाँ पर बोथ फेस पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिलेंड्रिकल वॉल का रिइंफोर्समेंट डिटेल कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने बॉटम रिंग बीम पर। ये हमारा क्या है बॉटम रिंग बीम, बॉटम रिंग ठीक है, तो हमारा बॉटम रिंग बीम हो गया। अब इसमें क्या है जो ये बाहर की तरफ निकला है, ये हमारा कितना होता है 400 mm, ठीक है। ये हमारा कितना 400 mm, और ये जो इसकी थिकनेस है ये हमारा कितना है 500 mm, ओके। अब इसके बाद जो इसमें ये हमने स्टीरअप प्रोवाइड किया है ये, ठीक है, जिसको टाई बार भी कह सकते हैं, तो ये हमारा कितना है 8 mm डाया का, ठीक है, 8 mm डाया का टाइज है ये स्टीरअप भी बोल सकते हैं, एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर पर, ओके। अब उसके बाद ये तो हमारा स्टीरअप का हो गया। अब ये जो हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है ये हमारा कितना है, ठीक है, तो ये हमारा है 12 mm डाया, ठीक है, और ये कितना 12 नंबर्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे 12 नंबर हैं। कितने mm डाया का है 12 mm डाया का। और ये स्टील पर हमारा कितने का है 8 mm डाया का टाइज है, और इनकी स्पेसिंग कितनी 100 mm सेंटर से, मतलब इसके पीछे दूसरा होगा या इसके आगे दूसरा होगा, तो उनके बीच का स्पेसिंग कितना है वो हमारा 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से हमारा बॉटम रिंग बन के तैयार होता है रिइंफोर्समेंट डिटेल। उसके बाद आते हैं हमारा ये क्या है कोनिकल डोम, ठीक है, ये हमारा कितना है कोनिकल डोम। और इस कोनिकल डोम की जो हमारी थिकनेस होती है वो हमारा कितना होता है 400 mm, ठीक है, ये हमारा कितना होता है 400 mm। अब उसके बाद जो इसमें हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है ये हमारा कितना होता है, ठीक है, ये हमारा रिइंफोर्समेंट कितना है 20 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। अब इसके बाद तो इस तरह से हमारा कोनिकल डोम बन जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने इनकी रिइंफोर्समेंट, ये जो प्रोवाइड किया गया इनमें जो ये रिइंफोर्समेंट है हमारा ये हमारा कितना है 20 mm डाया, और ये कितने 6 नंबर, ठीक है, देखो 3 और ये 3 6, ठीक है। और ये हमारी स्टीरअप कितने की 8 mm डाया की, ठीक है। और इनके बीच की स्पेसिंग हमारी कितनी होती है वो होती है हमारी 100 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं अपने बॉटम स्फेरिकल डोम पर। तो ये हमारा क्या है बॉटम स्फेरिकल डोम, ठीक है, ये हमारा बॉटम स्फेरिकल डोम है जिसकी थिकनेस कितनी है 200 mm,
ओके। और ये वाला जो इसमें है ये, ठीक है, ये हमारा होता है 10 mm डाया, ठीक है, और इसको कितनी स्पेसिंग में प्रोवाइड किया गया है, एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, और ये भी क्या हमारा बोथ फेस, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हमारा उतना ही है, ये जो हमारा है 10 mm डाया का, ठीक है, 10 mm डाया का, और एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, और ये कहाँ प्रोवाइड किया है, बोथ फेसेस पर, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ओके। और इसमें ये यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो हमारी रीइंफोर्समेंट दिख रही है, ये हमारा कितना होता है, ये और ये, ठीक है, तो ये हमारा कितना है 10 mm डाया, ठीक है, 10 mm डाया का ये हम इसको प्रोवाइड करते हैं एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, और ये भी क्या हमारा बोथ फेसेस पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्फेरिकल डोम का बन जाता है। अब उसके बाद ये नीचे की हमारी जो बीम है, ये हमारी इसकी कितनी है, ये है 1000 mm, ठीक है, 1000 mm, और ये है हमारा क्या, बॉटम सर्कुलर बीम, ओके, ये हमारा क्या, बॉटम सर्कुलर बीम। और इसमें देखो क्या होता है, जो ये हमारा रीइंफोर्समेंट है, देखो क्या है ये 12 mm डाया का है, और इसमें क्या है 3 नंबर ईच फेसेस, ठीक है, 3 नंबर ईच फेसेस का मतलब क्या है, 3 इस पे और इस फेस पे भी 3 होने चाहिए, ठीक है, कॉर्नर को छोड़कर। तो 1 2 3 1 2 3, और ये हमारे कॉर्नर का रीइंफोर्समेंट, ओके। तो इस तरह से ये हमारा रीइंफोर्समेंट डिटेल कंप्लीट होता है, किसका, ओवरहेड इंच टैंक का रीइंफोर्समेंट डिटेल, जिसमें ये हमारा क्या है, टॉप डोम, ठीक है, या स्लैब भी इसको बोल सकते हैं हम, और ये हमारा क्या, टॉप रिंग बीम, और ये हमारा सिलेंड्रिकल वॉल है, और ये हमारा है बॉटम रिंग बीम, और ये हमारी कोनिकल डोम, और ये हमारा है बॉटम स्फेरिकल डोम, और ये नीचे का बीम बॉटम सर्कुलर बीम, और ये नीचे आगे उसके बाद फॉरवर्ड होगा हमारा कॉलम। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कोनिकल डोम था जो यहाँ पे बनाया हमने, और सॉरी ये कोनिकल डोम नहीं, ये हमारा टॉप डोम है जो हमने यहाँ बनाया, और ये टॉप रिंग बीम ये हमने यहाँ बनाया, और ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल वॉल जो ये है, और ये बॉटम रिंग बीम, और ये कोनिकल डोम, और यहीं पर हम एक इसके पास ये बनाए, ठीक है, और ये हमारा बॉटम सर्कुलर बीम का पार्ट, ठीक। तो इस तरह से हमारा बन के कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये हमारा रीइंफोर्समेंट डिटेल समझ में आया होगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ड्राइंग के साथ, ओके।